Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, previous lecture में मीन्स lecture नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 10 जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 जो आता है 12th मैथमेटिक्स में। तो इसमें हमने ये एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस की थी। तो इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 और हमारे पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और क्या है एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ये जो फंक्शन है हमारे पास ये जितने भी यानी किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी फाइंड ऑल द पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लेकिन वेरी इजी। और इस फंक्शन ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें हम साथ साथ ग्राफ भी ड्रा करेंगे और दिखाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं इस फंक्शन को हम यहाँ पे समझते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे 1 हम लेंगे। तो 1 से जब हम लेस की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो है x+2 मीनस 1 से लेस देन जितने भी इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, तो वहाँ पर जो फंक्शन हमें डिफाइन है वो है x+2। हर एक वैल्यू पर यही फंक्शन डिफाइन है। अब अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ यानी 1 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो 1 से अगर हम इंटीजर में चलेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर है -1, फिर -2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी तक हम जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है ये x+2। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइन है। और 1 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है x+2। ओके, ये जब हम 1 से इक्वल जाएंगे x = 1 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमारे पास है वो है 0 के बराबर है, ये यहाँ पे दिया है। ओके, हो गया ये सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है जब हम 1 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, 1 से ग्रेटर जाएंगे यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है ये ये फंक्शन डिफाइन है x-2। ओके, तो 1 से अगर हम इंटीजर में चलेंगे 1 के बाद जो इंटीजर है वो है 2 है और 2 के बाद 3 आता है और अब तो सो ऑन यहाँ पे इन्फिनिटी तक हम जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है x-2। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे x = 1 पे क्या 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है, ये डिफाइन है सॉरी कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं x = 1 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यूटी एट x = 1। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। हियर हमारे पास क्या है f ऑफ 1, जब हम 1 के ऊपर आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो है 0 के बराबर, ये गिवन है फंक्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये गिवन है हमारे पास ये इफ x = 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमारे पास वो है 0। ओके, तो अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव की तरफ जब आएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है x+2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ जब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन है x+2। अब यहाँ पे हम x अप्रोच टू 1 यहाँ पे जो x है वहाँ पे पुट करेंगे 1, सो x की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस यहाँ पे 2 है, सो 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आया वो है 3। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, जब हम 1 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास फंक्शन है डिफाइन है x-2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन है वो है x-2, यहाँ पे लिखेंगे x-2 और x की जगह हम पुट करेंगे फिर 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट कोइंसाइड, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। ओके, तो 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
So left hand limit and right hand limit does not coincide. So this function is not continuous at x equal to 1. So हमने यहाँ पे क्या लिखा है, since left hand limit and right hand limit of f at x equal to 1 do not coincide. क्योंकि यहाँ पे इक्वल वैल्यूज नहीं है, coincide नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन जो है सो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. सो ये जो फंक्शन है हमारे पास 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं है. ओके तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. क्योंकि 1 के ऊपर जो अगर हम 1 वजह ये है कि अगर हम 1 से राइट की तरफ जाएंगे तब हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन वो है x माइनस 2, और 1 से जब हम राइट की लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब हमारे पास फंक्शन दूसरी फंक्शन डिफाइन है मीनस x प्लस 2. तो यहाँ पे एक वैल्यू हमें आ रहा है 1 के ऊपर, ये है यहाँ पे x प्लस 2. तो यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट दूसरा वैल्यू दे रहा है. तो सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट कोइंसाइड. ओके सो x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो बाकी जितने 1 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे जितने भी पॉइंट्स है, यानी 2 हम लेंगे या 3 लेंगे या इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स है, और वहाँ पे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है. क्योंकि अगर हम 2 की तरफ जाएंगे तो 2 से लेफ्ट की तरफ यही फंक्शन है, राइट की तरफ यही फंक्शन है, और इक्वल जाएंगे तब भी यही फंक्शन है. क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है जब हम 1 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तब हमारे पास यही फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 2. ओके सो आप यहाँ पे 1.1 पे जाओ, 1.5 यानी 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, और हर एक रियल नंबर के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन वो यही है x माइनस 2. सो 1 के अलावा जितने भी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, और हर एक रियल नंबर पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है. ओके क्योंकि हर एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे यही फंक्शन डिफाइन है, तभी तो ये कंटिन्यूस है. और जब हम 1 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे 0 के ऊपर आएंगे तब भी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है x प्लस 2, और लेफ्ट की तरफ यही है x प्लस 2. ओके सो ये जितने भी लेफ्ट साइड में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स, तो हर एक पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है. क्योंकि हर एक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल आएंगे, कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी एक ही फंक्शन डिफाइन है. सिर्फ 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक फंक्शन है x माइनस 2, तो राइट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये फंक्शन है, और राइट साइड जाएंगे तो ये फंक्शन डिफाइन है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f. ओके तो यहाँ पे हमने लिखा है x इक्वल 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f. तो x ये एक ही पॉइंट जो है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस, बाकी जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है पूरी रियल लाइन पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, लेकिन 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं है. अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अब हम यहाँ पे इस फंक्शन का जो है यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे और इसमें हम दिखाएंगे तो ये किस तरह से डिसकंटिन्यूस है. ओके अब आते हैं इस फंक्शन में, हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो हमारे पास जो है y इक्वल जो फंक्शन है x प्लस 2, ये कब डिफाइन है जब x इज़ लेस देन 1. तो हम यहाँ पे x इनपुट जो वैल्यूज देंगे लेस देन 1. ओके तो हम यहाँ पे x की जो इनपुट वैल्यूज देंगे वो देंगे लेस देन 1. सो हम क्या देंगे 1 से लेस क्या आता है 0, फिर आता है -1 एंड -2 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक हम यहाँ पे जाएंगे. ओके तो ये है, तो x को हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 से लेकर, क्योंकि 1 से लेस देना है. ओके सो 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे ये फंक्शन, तब हम ये यूज़ करेंगे. ओके तो सेकंड जो है अगर हम यहाँ पे आएंगे जब x इक्वल टू 1 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास वो है 0. तो यहाँ पे क्या है f ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ये गिवन है यहाँ पे. ओके और नेक्स्ट जो हमारे पास जो फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो है y इज इक्वल x माइनस 2. तो ये कब डिफाइन है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जो इनपुट वैल्यूज़ देंगे वो कहाँ से देंगे, वो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक. ओके तो अब हम यहाँ पे वो वाले जो हम 10th क्लास और 9th क्लास में ग्राफ बनाते हैं और वही बनाएंगे, यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ देंगे. तो ये हमारे पास, और ये जो है एक्स वाई,
तो ये इस फंक्शन के लिए है ये वाला, और ये इस फंक्शन के लिए है। ओके, जब हम यहाँ पे पुट एक्स वैल्यू देंगे, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। जब हम यहाँ पे एक्स पुट 0 करेंगे तो एक्स यहाँ पे 0 करेंगे तो वाई हमारे पास आएगा 2, और जब हम यहाँ पे एक्स पुट करेंगे -1, ये यहाँ पे फिर है 0 से स्टार्ट करना है, फिर -1 है। जब हम यहाँ पे -1 करेंगे 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू +1, विच इज़ इक्वल टू +1। ओके, और इसके बाद हम -2 यहाँ पे एक्स पुट करेंगे -2, सो विच इज़ वाई इक्वल हमारे पास आएगा वो 0 आएगा। और फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे -3, तो हमारे पास y का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। और इसके बाद हम -4 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2। ओके, और इसके बाद यहाँ पे इस फंक्शन के लिए तो कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, 2 से। जब हम x यहाँ पे इनपुट देंगे 2, तो y हमारे पास आएगा y2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। और जब हम यहाँ पे x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1, और फिर इसके बाद 4 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर 6 देंगे, फिर 7 देंगे। ओके, जब हम x पुट करेंगे 4 तो हमारे पास y2 आएगा। जब यहाँ पे 5 देंगे, 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3, और इसके बाद 6 देंगे, 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4, और 7 देंगे, 7 - 2 विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, नो यहाँ पे अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लान है। अब यहाँ पे हम प्लॉट द पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, और इस फंक्शन के जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये y इक्वल x + 2, तो सबसे पहले x का जो वैल्यू है वह 0 हो और y इक्वल टू 0,2 है। ओके, तो x का जो वैल्यू है वो 0 है, ये x का वैल्यू है 0, और y इक्वल टू ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनेगा 0,2, x 0 है, y 2 है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल -1, y इक्वल 1, -1 1, और x क्या है यहाँ पे -1, x यहाँ पे है -1, और y क्या है 1, सो y ये यहाँ पे बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा -1,1। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -2,0। ओके, x है -2, y है 0, और x क्या है यहाँ पे -2, ये यहाँ पे x है -2, y 0, ये यहाँ पे बन जाएगा इसी के ऊपर x इक्वल -2 और y क्या है 0। ये आपने ऑलरेडी किया है 9th और 10th क्लास में ये ग्राफ्स। और इसके बाद हमारे पास क्या है, x इक्वल -3, y इक्वल -1, तो x है -3, y इक्वल टू 1, x है हमारे पास -3, y इक्वल टू 1, तो ये 1 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा ये कोऑर्डिनेट ये वाला, सॉरी नहीं, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू -1, सॉरी x इक्वल टू ये यहाँ पे -3 है, y इक्वल टू -1, ये यहाँ से आएगा, ये वाला ये वाला नहीं है। ओके, तो ये वाला कोऑर्डिनेट है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -2। ओके, x है यहाँ पे -4, और x है यहाँ पे -4, और y है -2, ये -2 यहाँ से है -2, और x क्या है यहाँ पे -4, तो y है -2, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट ये। ओके, अब हम यहाँ पे इसको इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये ग्राफ आया है हमारे पास किस फंक्शन का, जो हमारे पास ये फंक्शन है x इज़ लेस दैन 1, ये है x + 2। अब यहाँ पे जो है ना अगर हम देखेंगे तो ये जो 0.1 भी है लेस दैन 1, और यहाँ से 0.9 यहाँ तक आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो हम यहाँ पे सर्कल रखेंगे, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं करना है। सो 1 से लेस 0.00001 वो सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें, तो वो हमने नहीं दिया है। ये जो है ना x + 2 इफ x इज लेस देन 1, ये है 0 और 1, और 0 और 1 के दरमियान देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, तो लेकिन 1 इंक्लूड नहीं करना है हमने। और यहाँ पे है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस ग्राफ को, लेकिन यहाँ पे हम इसको ये जो सर्कल है इसको हम पूरा शेड नहीं करेंगे, इसको हम खाली रखेंगे, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं करना, ये एक्सक्लूड है इस फंक्शन में। ओके, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह रख सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है ये वाला, ये
y इक्वल x माइनस 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, जो पॉइंट्स है यहाँ पे, इफ़ x इक्वल टू y इक्वल 0, ये है यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू y इक्वल 0, ये x इक्वल टू y इक्वल 0, ये यहीं पे बन जाएगा। ओके, सो x इक्वल टू y इक्वल 0, ये हम नहीं लिखेंगे, छोड़ो, ये आपको पता है ऑलरेडी। और इसके बाद x इक्वल 3 y इक्वल 1, x ये 3 है, y इक्वल 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ये दिस। ओके, फिर है x4 y2, x4 है और y2 है, ये यहाँ से y इक्वल टू देन x इक्वल 4, ये वाला कोऑर्डिनेट। ओके, और इसके बाद x इक्वल 5 y3, x5 है, y3 है, ये यहाँ से और ये यहाँ से ऊपर, तो ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट। ओके, और इसके बाद जो है ये 6 और 4, x 6 है, y 4 है, ये यहाँ से और यहाँ पे और यहाँ पे, और नेक्स्ट जो है x 7 और y 5 है। ओके, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ओके, अब ये फंक्शन जो है, ये ग्राफ जो है, ये किस फंक्शन का है, ये यहाँ पे है x माइनस 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल x माइनस 2, और ये जो है ये ग्राफ, ये है y इज़ इक्वल x प्लस 2। ओके, इस फंक्शन का ग्राफ ये है। अब हम यहाँ पे क्या है कि x इक्वल 1, जब हम इक्वल 1 तो y का जो वैल्यू है वो 0 हो, तो यहाँ पे जब हम x इक्वल 1 y का वैल्यू 0 है, सो x इक्वल 1 y इक्वल, ये यहीं पे कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सो 1 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हुआ है 1 के ऊपर, ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हुई है, और फिर यहाँ पे 2 से उसने स्टार्ट किया है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। सो x इक्वल 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। बाकी ये यहाँ पे है 2 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे, 2 से जब हम 2 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तब हमारे पास फंक्शन जो है कंटिन्यूस, और यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस है, लेकिन 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, x इक्वल 1 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है और आप इसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।